वरुण ने हल्दी के लिए मैचिंग कपड़े मंगवाए हैं और सिर्फ मैं चाहती हूँ कि हल्दी में मैचिंग कपड़े हम दोनों पहने। अरे कहा कहें ध्रुव बेटा, तुमसे कहेंगे तो कहोगे कि तुम्हारी भाभी का हम शिकायत कर रहे हैं। पुण्यवा नहीं है अभी आके ना 4 गो जाल जंजाल जमा करके रखी है। अरे हम सोचे थे गांव से शहर आई है तो तनिको सीखी होगी काहे के। अब बताओ तुम ही, ये बचलवा बरुनवा का बियाह अपना घर में करने का जरूरत? महतो जी का दलान है कि दुनिया भर का लोग का शादी बियाह अपने घर में होगा? रुपया पैसा पेड़ पे फलता है। ध्रुव किस्मत अच्छी है आपकी। बेटा फोन करते हैं। क्या कहीं आप? यही कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, आप बहुत लकी हैं। इस संसार में कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन आपकी बहू वो दूसरों की मदद ही नहीं करती, वो इंश्योर करती है कि उनके घर गृहस्थी को बचाने के लिए उनकी शादियां भी करा दे, है ना? सही कह रही हैं। ये देखिए, इसमें अपना मुंह देखिए और शर्म करिए अपना आप पर। बेटी आपकी हल्दी हो रहा है हमारा घर में, ये हल्दी आपके घर में ना होना चाहिए था। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि हल्दी इस घर में हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ आपके बेटे की वजह से। अगर आपने उसे सही संस्कार दिए होते ना, तो आज आप और मैं इस सिचुएशन में नहीं फंसे होते। आपके बेटे ने मेरी बेटी के लाइफ में घुसकर, पता नहीं, एक शादीशुदा आदमी का एक कुंवारी लड़की के लाइफ में इतनी ज्यादा दखल अंदाजी सही है क्या? आपके बेटे को कौन संभाले? अरे हमारा बेटा भूल गया होगा कि वो शादीशुदा है। ये बात तो आपकी बेटी को याद रखना चाहिए। ये वो शादीशुदा मर्द के जिंदगी में घुसी पड़ी है, उसको दूर रहना चाहिए था ना। बाकी नहीं, दिन भर हमारा बेटा के पीछे पड़ी रहती है। सिर्फ आओ, सिर्फ खा लो। अरे आज तक तो हम ये देखे थे कि लड़की के पीछे लड़का लोग पड़ा रहता है, ये तो उल्टा गंगा बह रहा है। और तो और छोड़िए मैडम, जिसको समझाना बुझाना चाहिए उल्टा यही सब बात कर रही है माई होके। खुद मुंह उठा के चली आई हमारा घर में हल्दी रचवाने के लिए। हाँ आ गई, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्दी के बाद वाले सारे रस्मों के लिए मैंने जगह बुक कर ली है। बहुत अच्छा। और सुनिए, आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, चलिए हल्दी एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। खुद की बेटी तो एगो बात सुनती नहीं है, आई है बड़का अम्मा बन के। आपकी बहू तो आपकी बात सुनती है ना, फिर आप क्यों नहीं अच्छी सास बन पाई? वैसे पूर्णिमा अनपढ़ जरूर है, लेकिन आपके बेटे से 20 ही है। गुण, व्यवहार, संस्कार सब में आपके बेटे से बेटर है। आज की ये रस्म मेरी लाइफ की मेमोरी बन जाएगी। हल्दी की मेमोरी मेरे सिर की हल्दी की है।
ये ही चाहती थी ना तुम? येलो येलो मैचिंग मैचिंग। अब खुश? बहुत खुश, बहुत अच्छे लग रहे हो सेठ तुम। यही तो मैं चाहती थी, हमारी हल्दी और कपल की तरह हम मैचिंग कपड़े पहने। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। कैसे लग रहे हैं हम, बताइए ना। अच्छी लग रही है। का है ना कि हम टीवी सीरियल में देखे हैं कि हल्दी वाला दिन सब लोग पीला पहनता है। ऐसे हम भी पहन लिया, परिवार वाला को भी पहनाती है। कैसे लग रहे हैं सब लोग? सब अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। अरे ये दूल्हे राजा ने कहा पहन लिया है? हाँ, ये उजला का है पहन लिए हैं आप। बत्सला जी, आप इनको नहीं बताई थी कि पीला पहनना है? नहीं पूर्णिमा जी, वत्सला ने तो मुझे कहा था पहनने के लिए, पर मैंने ही नहीं पहना। मुझे ये सेट लगा तो इसलिए पहन लिया। अच्छा चलो चलो, अब कपड़ा का मिलन मिलाप हो गया हो तो अब हल्दी का रस्म शुरू करते हैं। आ जाओ। जी जी अम्मा जी, करते हैं। चलिए चलिए रस्म करते हैं, चलिए आइए। हल्दी से पहले आपका एक डांस हो जाए। हाँ हाँ, कहे नहीं। चलिए चाची, रस्म शुरू करते हैं। नहीं,
मुझे पहली हल्दी सिद्ध ही लगाएगा। हर कुंवारी लड़की की तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं भी दुल्हन बनूं, मेरे हाथों में भी मेहंदी रचे, मुझे भी हल्दी लगे। बस मेरा ये शौक पूरा कर लेने दो। नहीं, ये क्या बात हुई बत्सला जी? दुल्हन को सबसे पहले हल्दी शादीशुदा औरतें ही लगाती हैं। माँ, भाभी, बहन अभी सब आपको हल्दी नहीं लगाएंगी तो आपके दोस्त पहले हल्दी लगाएंगे। कमाल करती हैं आप भी बत्सला जी। देखिए, पहली हल्दी तो मुझे सिद्ध ही लगाएगा। लेकिन भैया ही आपको पहली हल्दी क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये शादी मैं तुम्हारे भैया की वजह से ही कर रही हूँ। मेरा मतलब है, अगर सिड मुझे समझाता नहीं तो शायद मैं ये शादी ही नहीं करती। इसलिए आज अगर मैं यहाँ हल्दी लगाने के लिए बैठी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सिड की वजह से। इसलिए मुझे सबसे पहले हल्दी लगाने का हक सिर्फ सिड को है। आओ सिड, मुझे हल्दी लगा दो। रुक जाइए। बत्सला जी, ये हम नहीं होने देंगे। कैसे कि शादी शहर का हो चाहे गांव का, बाकी रीति रिवाज तो नहीं बदल सकता है ना। दुल्हन का हल्दी सबसे पहले शादीशुदा औरतें ही करती हैं और आज भी ऐसा ही होगा। मैं पूर्णिमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दीजिए, हम लगा देते हैं। पूर्णिमा सच में मेरी बेटी का घर बसा देगी? आइए इधर वरुण जी। हाँ, वरुण जी अपना हाथ दीजिए। बत्सला जी आप भी। अब अच्छा लग रहा है ना?
भगवान आप दोनों की जोड़ी पर एकदम कृपा बना के रखे। गणपति बप्पा आप दोनों को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और ये हल्दी का जो रंग है ना, हमेशा ऐसे ही आप दोनों पर चढ़ा रहे। अब सब लोग आ जाइए, आप सब भी हल्दी लगा लीजिए दूल्हा दुल्हन को। आ जाइए। सेठ तुम क्यों खड़े हो? आओ तुम भी हल्दी लगा दो। एक शादीशुदा इंसान हो तुम भी, पहले मुझे हल्दी लगाना, फिर बस लगाओ, सब सेट हो जाएगा। मेरी हल्दी तो तब पूरी होगी जब मैं अपने हाथों से सिड को हल्दी लगाऊंगी, और मैं लगाऊंगी, सबके सामने लगाऊंगी। चलो अब थोड़ा नाच गाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी हल्दी है, आज तो फुल एंजॉय करना है। पूर्णिमा ने तो डांस कर लिया, अब देखो मैं कितना अच्छा डांस करती हूँ।
मेरी नथनी हाले डोले। अब हुई ना मेरी हल्दी पूरी। क्या हुआ? अभी हल्दी की रस्म खत्म नहीं हुई है वत्सला। ये सफेद कुर्ता ना मैंने इसलिए पहना था ताकि तुम्हारे हाथ की हल्दी का जो छाप है ना मैं अपने इस कुर्ते पर ले सकूं। और निशानी के तौर पे इसको अपने साथ जिंदगी भर रखो। आंटी जी, हल्दी की थाल लेंगे? तो क्या है ना, सब सेट है। लो लगाओ वत्सला। सब सेट है। तुम्हारी आगे पीछे की छाप बाद में लगवाते हैं। अभी खाने का टाइम हो गया है, सबको भूख लगी होगी, तो खाना खा लेते हैं ना। अरे सिड, 2 मिनट तो रुक सकते हो ना यार। अब सब सेट हो गया तो, और बार बार हम दोनों के नाम पे ये पहली हल्दी तो नहीं होगी ना। तुम एक काम करो, बहुत बढ़िया जॉब है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम ये फोन पकड़ो और हम दोनों की छाप लेते हुए एक बढ़िया सी फोटो खींचो। अरे सोच क्या रहे हो, तुम्हारे ही दोस्त की शादी है। लो वत्सला, लगाओ अपनी हल्दी की छाप, और यादगार हो जाएगी मेरी और तुम्हारी नाम की ये हल्दी। बाद में भले ही तुम इसके लिए मुझे 2-4 थप्पड़ ही मार देना, लेकिन अभी सबके सामने तो तुम्हें ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब सेट है। अरे ओ वत्सला, लगा दो, तुम्हारा ही होने वाला पति है,
तो इतना काहे सोच रही हो? हाँ, इनके सफेद कुर्ते को पूरा हल्दी से रंग दो। बत्सला जी, लगा दीजिए ना वरुण जी को हल्दी। आप ही के होने वाला दूल्हा है ये। और वरुण जी का बात तो एकदम में सही है, आप दोनों का हल्दी है तो यादगार भी हो जाएगा आप दोनों के लिए। लगा दीजिए। सिड, अच्छी फोटो क्लिक करना हमारी। डायरेक्टर साहब, बढ़िया सी फोटो खींचना, क्योंकि सब सेट है। वरुण नाम है मेरा, तुम्हारे पीछे दुम हिलाने का नाटक करता हूँ तो पालतू कुत्ता समझ लिया है क्या अपना? बहुत होशियार समझती हो खुद को। हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी सब मेरे साथ और मेरे नाम की ही होगी। हल्दी खत्म, अब आगे देखो और क्या क्या होता है। थैंक यू सेठ, हमारी बढ़िया सी फोटो खींचने के लिए। सब सेट कर दिया तुमने। देख लो। वाह, कितना हैंडसम लग रहा हूं ना मैं। देखो, वैसे इस कुर्ते को मैं चेंज नहीं करूंगा, मेहंदी तक, क्योंकि सब सेट है। देखो, हल्दी का रस्म खत्म हो गया है ना? और कल ये मेहंदी भी है, देर हो गया है। हाँ, इतनी अच्छी हल्दी जा रही थी कि बीच में वो आ गया। गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि अरे तुम भी ना, क्या वरुण की बातों पे गुस्सा कर रही हो? वरुण नमूना है, नमूनागिरी करेगा ना, वो दिखाएगा। वो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पता है सेठ, ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना वो वरुण, उसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई काम करे। सेठ, प्यार में लोग कितने कमजोर और मजबूर हो जाते हैं ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे एक मिनट, वो क्या हुआ? रुको तो, ये रही। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको तो, चलो अपनी हल्दी झाड़ लो इसमें, और नीचे गिरनी नहीं चाहिए। सुना नहीं पूर्णिमा ने क्या कहा था बाहर? नीचे नहीं गिरनी चाहिए हल्दी। लो झाड़ो। तुम ना कभी कभी इतनी क्यूट हरकतें करते हो ना सेठ, कि तुम पर मेरा प्यार और बढ़ जाता है। तो बढ़ाओ ना प्यार, किसी ने रोका है क्या तुम्हें? प्यार बढ़ाओ और हल्दी उतारो, चलो। इधर इधर, हाथ से तो उतारा नहीं तुमने, यहाँ से उतारो।
वो हम बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं हम। बाकी ये काम आपको नहीं करना चाहिए था, बबली जी को करने देना चाहिए था। कैसे गांव में हमरे कहा जाता है ना कि ब्याह का हल्दी जो छुड़ाता है ना, उसका ब्याह जल्दी हो जाता है। आपका ब्याह तम से हो चुका है, आप दोबारा तो करेंगे नहीं। अगर बबली जी हल्दी छुड़ाती तो उनका ब्याह जल्दी हो जाता है। अरे तो तुम हमें पहले काहे नहीं बताई? हमें पता ही नहीं था ये, इसलिए हम। आप सही कह रही हैं, वो बबली को ही छुड़ाना चाहिए था। पर आप ये पानी का बाउल और टॉवल लेके क्या कर रही हैं? हाँ, वो आपका हल्दी छुड़ाने के लिए लेकर आए थे। कैसे कि हमारे गांव में एक और कहावत है कि अगर दुल्हन अपने पति को छोड़ करके किसी और के पति को हल्दी लगा देती है ना, तो बहुत ही अपशगुन होता है। तो ये लीजिए पानी, ये लीजिए तौलिया, इनको जो हल्दी लगाई है वो छुड़ा दीजिए। आप तो नहीं चाहती होंगी ना कि आपको अपशगुन हो। पूर्णिमा जी, ऐसी मान्यता तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। नहीं सुनी होगी, कैसे कि आप शहर वाली हैं ना, यही से नहीं सुनी होगी। लेकिन हल्दी तो आपको छुड़ाना ही पड़ेगा बदसला जी। लीजिए, छुड़ा दीजिए। आप काहे जिद कर रही हैं पूर्णिमा? अरे आप काहे जिद कर रहे हैं? आपकी दोस्त है ना, आप नहीं चाहते हैं कि इनके ब्याह में कोई अपशगुन ना हो, तो आप भी इनको बोलिए ना कि आपका हल्दी छुड़ा दें। आपको ही बोलना चाहिए। वत्सला छुड़ा दो। अभी अगर इसकी बात नहीं मानी तो मेरी मेहंदी संगीत कुछ नहीं हो पाएगा। और हल्दी तो लगा ही चुकी हूं ना, मान जाती हूँ इसकी बात। अरे सेठ, मेरी होने वाली बीवी की छुड़ाई हुई हल्दी मुझे दो, ये मैं करता हूं। बाकी मैं सब सेट कर दूंगा। फटाफट छुड़ा दीजिए। थैंक यू पूर्णिमा, आज तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने जिद को तुम्हारे ही सामने प्यार से सहला पा रही हूँ। दीदी चाय। हाँ, दीदी सुनो ना। हाँ बोलना। हमको क्या लगता है कि इस सिद्धार्थ भैया ना पूर्णिमा भाभी के नाम के बंधन से उब चुके हैं। उन्हें बस इस बंधन से भागना चाहते, वरना आप ही सोचो ना दीदी, ऐसे कैसे वत्सला जी हल्दी के अंत में गिर गई और वो हल्दी का रंग सिद्धार्थ भैया पे लग गया। बबली, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। वो का है ना, एक जवान लड़की का एक जवान लड़के के ऊपर गिरने का मतलब वो तो हम भी समझते हैं, पर ना जाने हमारी पूर्णिमा, हमको सिद्धार्थ पे इतना शक हो रहा है, पर ये पूर्णिमा को सिद्धार्थ पे बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा है। जाने कौन सी पट्टी बात के बैठी है आंखों पे, जो बात हमको, तुमको, अम्मा को, सबको दिखाई दे रही है, बस उसको ही नहीं दिख रही है। वही तो दीदी, ये पूर्णिमा भाभी ना सिद्धार्थ भैया को भगवान बनाए बैठी है।
अगर थोड़ा पढ़ी लिखी होती ना तब भी समझ आ जाता। और सिद्धार्थ भैया भी उसे ऐसे बेवकूफ नहीं बना पाते। भगवान भला करे पूर्णिमा का। हाँ 3 दिन की छुट्टी और लेता हूँ मैं, उसके बाद आता हूँ काम पे रेगुलर। हाँ तो वो 3 दिन में वो निपट जाएगा ना, वो अपना मेहंदी, संगीत और शादी तीनों निपट जाएंगे। हाँ ओके या आप ऐसे पीछे दबे पाँव मत आया करो, डर जाते हैं हम, घबरा जाते हैं। ये देखिए आइए। देखिए हमारा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। धड़क तो रहा है जोर से, बाकी ऐसे घबरा के जोर जोर से दिल न चोर का ही धड़कता है, और आप चोर थोड़ी हैं। आप ना बहुत ही बेकी बेकी बातें करने लगी आजकल, क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं हुआ है, ये सब छोड़िए, बात में उलझा दिया आप हमको। वो हम आपको कह रहे थे ना कि हमारा कुछ कपड़ा है, हाँ उसका फिटिंग का कुछ दिक्कत है, तो कल ही आप लेकर के बाजार में चल जाइएगा, और कुछ सामान भी मंगाना है आपसे, तो सब काम करके घर आ जाइएगा शाम तक। चल 5 घंटा का काम है, कर लीजिएगा ना जी। हर कुमारी लड़की की तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं भी दुल्हन बनूं, मेरे हाथों में भी मेहंदी रचे, मुझे भी हल्दी लगे, बस मेरा ये शौक पूरा कर लेने दो। अगर आपने जाने से मना किया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा लवली दीदी और बबली जी का शक बेबुनियाद नहीं है। कल तो हम नहीं जा पाएंगे। अरे हम मजाक कर रहे हैं, आपका काम और हमारी मजाल की हम ना जाएं। अरे हम जाएंगे ना, हम जरूर जाएंगे। वैसे भी कल क्या है, कल मेहंदी है ना, मेहंदी में हमारा क्या काम? आप हमें लिस्ट बना के दे दो, हम कराएंगे आपका काम। अच्छा हमें बताओ ना, अभी आप लिस्ट अभी दोगे या कल सुबह ही दोगे? अरे क्या हो गया आपको? कुछ नहीं जी, ऐसे बेकार का सवाल। सुनिए ना, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कल मेहंदी का रस्म हम लोग सब साथ में मिलके मनाएंगे। पर आपका वो काम आपका... अरे वो सब छोड़िए ना, वो सब बाद में होता रहेगा, आप मेहंदी में हमारे साथ ही रहिए यहाँ। ठीक, बहुत अच्छे हैं आप। कहीं पूर्णिमा को मुझ पर या वत्सला पर शक तो नहीं हो गया? ये देखो वत्सला, मैंने मेहंदी के कितने सारे डिजाइन निकाले हैं, सब सेट किया है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इस डिजाइन में से कौन से डिजाइन पर मेरा नाम लिखोगी। देखो क्या बात है वरुण, मेहंदी के डिजाइन सब सेलेक्ट कर लिया। मतलब मर्दों वाले सारे काम छोड़कर तुम मेहंदी के डिजाइन में लगे हुए हो। वेरी गुड। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं मर्द बनूं या औरत? पर वैसे भी शादी तो मेरी हो रही है ना वत्सला से, सब सेट है। एंड बाय द वे, तुम एक बात बताओ, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ ना, वरना मैं पूर्णिमा जी को बुला लूंगा। फिर वो आएंगे और वो लेके जाएंगे और तुम्हें अच्छे से बताएंगी कि असली मर्द जो होता है ना, किसी पराई औरत के कमरे में ना इस तरह आधी रात को नहीं आता। अरे देवी, तुमने कौन सा डिजाइन सेट किया? तुम जाओ ना यहाँ से। अरे कैसे जाऊं? रिस्पेक्ट माय फीलिंग्स बेब। हाँ सब सेट है, और देखो ना अभी मैं हल्दी वाले कुर्ते में ही घूम रहा हूँ। रस्मों को लेकर देखो मैं कितना एक्साइटेड हूँ, है ना? लो, हो गया चेंज कुर्ता, हो गई तुम्हारी एक्साइटमेंट खत्म, सब खत्म। अब जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से।
और हाँ, एक और बात याद रखना, मुझसे ना ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि दूसरी टिपिकल दुल्हन की तरह मैं तुम पर मरती रहूंगी। बिल्कुल नहीं। तुमसे शादी कर रही हूं, यही बहुत है, समझे तुम? क्योंकि ये शादी का जो तमाशा हो रहा है ना सारा, ये तुम्हारे उतावलेपन में जो तुमने हाँ कहा था ना, उसकी वजह से हो रहा है। जाओ यहां से। ओके, जा रहा हूं, लेकिन कल की मेहंदी में मेरा नाम तो लिखना पड़ेगा तुम्हें, पूरा नाम वरुण। मैं तो अपने हाथों पर लिखवाऊंगी सिर्फ सिद्धार्थ का एस। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।